शेरदिल हनी बैजर ने मधुमक्खियों का छत्ता शिकारी कुत्तों के बिल में फेंक दिया और देखते ही देखते शिकारी कुत्ते जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कुछ मिनट पहले हुई थी। मेहनती हनी बैजर माँ ने बड़ी मुश्किल से रेत में एक छोटी छिपकली पकड़ी थी, मगर किस्मत जैसे इस बहादुर माँ का बार बार इम्तिहान ले रही थी। तभी अचानक लकड़बग्घों का एक झुंड भूतों की तरह वहां आ पहुंचा। ये जंगल के सबसे बदनाम मुफ्तखोर थे। अपनी संख्या का फायदा उठाकर वे सब एक साथ टूट पड़े और हनी बैजर माँ को चारों तरफ से घेर लिया। छीना झपट्टी के बीच उसकी पकड़ी हुई छिपकली उनसे छिन गई। हनी बैजर माँ दूर जाते लकड़बग्घों को देखती रह गई। उसके दिल में गुस्सा और बेबसी भर गई, खासकर जब उसे अपने भूखे बच्चों की याद आई। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगा, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, शिकार जारी रखना ही था। इस बार उसे सड़ा हुआ मांस का एक बड़ा टुकड़ा मिला। जैसे ही उसने उसे खाने के लिए उठाया, तभी अचानक शिकारी कुत्तों का झुंड वहां पहुंच गया। अपनी संख्या के दम पर उन्होंने हनी बैजर माँ के मुंह से वो खाना भी छीन लिया। इस बार उसे एक मोटा चूहा मिला। उसने उसे कसकर मुंह में दबा लिया, मानो यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन किस्मत अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी पेड़ों से बंदरों का झुंड नीचे कूद पड़ा। वे हंस रहे थे, उनकी आंखों में मजाक और घमंड भरा था। वही कहानी फिर दोहराई गई। बंदरों ने आसानी से उसके मुंह से चूहा छीन लिया। हनी बैजर माँ खाली मुंह रह गई। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। भूखे पेट व थकी हुई अपने बच्चों के पास लौट आई, लेकिन आज हुए सारे अपमान उसने अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लिए थे। उसके छोटे से शरीर में बदले की आग धधक रही थी। तभी उसके बिल के पास कुछ मधुमक्खियां मंडराने लगीं। इससे हनी बैजर माँ का ध्यान उनकी ओर गया। उसकी तेज सूंघने की शक्ति ने बता दिया कि अगर वह मधुमक्खियों का पीछा करे तो उसे शहद जरूर मिलेगा। जंगल में शहद बेहद कीमती होता है। इससे न सिर्फ उसका परिवार पेट भर सकता था, बल्कि यह उसके बदले का हथियार भी बन सकता था। हनी बैजर माँ तेजी से मधुमक्खियों के पीछे दौड़ी। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़े पेड़ पर विशाल छत्ता दिखाई दिया। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। उसके मजबूत शरीर और मोटी खाल ने मधुमक्खियों के डंक को बेअसर कर दिया। वह स्वादिष्ट शहद खाने लगी। मीठा शहद उसके मुंह से टपक रहा था और उसकी सूखी ताकत को वापस ला रहा था। खुद पेट भरने के बाद वह थोड़ा शहद अपने बच्चों के लिए भी ले गई। बच्चों को खुश देखकर उसके अंदर बदले की आग और तेज हो गई। अब पेट भर चुका था और उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह छत्ते का एक हिस्सा मुंह में दबाकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके पीछे हजारों मधुमक्खियां उड़ रही थीं, मानो कोई खतरनाक सेना हो। उसका पहला निशाना था लकड़बग्घों का ठिकाना। उसने बिना देर किए छत्ता उनके बीच फेंक दिया। अगले ही पल मधुमक्खियां काले तूफान की तरह टूट पड़ीं। लकड़बग्घे दर्द से चिल्लाने लगे। वे इधर उधर भागने लगे, मगर मधुमक्खियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। इसके बाद हनी बैजर माँ शिकारी कुत्तों के बिल तक पहुंची। बेखबर बैठे कुत्तों पर